दोस्तों जब से पोको F1 लॉन्च हुआ है ना तब से बात चल रही है कि आखिर पोको F2 कब आएगा और 2019 में पूरा इंतजार कर लिया और हमें पोको F2 के दर्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। लेकिन जब से 2020 शुरू हुआ और जैसे ही पोको की वापसी हुई तब से अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर पोको F2 कब देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि पोको X2 के लॉन्च पर भी बात की जा रही थी आखिर पोको F2 है और वो आपको कब देखने को मिलेगा। तो चलिए सारी अटकलों पर एक विराम लगाते और पता लगाते कि एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या है और पोको F2 आएगा नहीं आएगा, 2020 में आएगा, कब आएगा, सारी चीजें पता करते हैं। और मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और कुछ लीक्स वगैरह के बारे में। जो गैस वर्क और स्पेकुलेशन होता है ना उसे हम थोड़ा लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियली क्या क्या कंफर्म है हमें पोको F2 के बारे में। तो सबसे पहले तो जो पोको के इंडिया हेड है सी मनमोहन जी, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि पोको F2 एग्जिस्ट करता है और पोको F2 को वो 2020 में ही रिलीज करेंगे। तो ये बात है ना 100% कंफर्म है कि पोको F2 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ समय पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी कि वो ये कह रही थी कि Redmi K30 Pro ही पोको F2 हो जाता है। यानी कि Redmi K30 Pro एक रिसेंटली चाइना में स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसके अंदर पॉपअप कैमरा, स्नैपड्रैगन 865 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और कहीं से ये इंफॉर्मेशन आ गई थी कि Redmi K30 Pro ही पोको F2 होने वाला है। लेकिन इस बात को भी जो सी मनमोहन जी है ना उन्हें मना कर दिया। यानी कि एक बार वो वर्चुअल मीटअप कर रहे थे जूम ऐप के थ्रू और वहां पे काफी सारे लोगों ने पूछा कि Redmi K30 Pro ही पोको F2 है। वहां पे उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया और उन्होंने बोला कि पोको F2 एक कंप्लीटली न्यू फोन होगा जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा। ये बात उन्होंने वहां पे कंफर्म करी थी और इससे पता चलता है कि आने वाले समय में जो Redmi K30 Pro है वो पोको F2 नहीं होने वाला है। लेकिन फिर अभी एक लीक आता है उससे हमें पता चलता है कि रिसेंटली एक नया स्मार्टफोन पोको F2 Pro गूगल की डिवाइसेस वाली लिस्ट में लिस्ट हुआ है और वहां देख के पता चलता है कि ये हो सकता है रीब्रांडेड Redmi K30 Pro। अभी रिसेंटली जो मनु कुमार जैन है जो कि Xiaomi इंडिया के हेड है वो अपने मी पार्टनर्स के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग वगैरह कर रहे थे और इसका जो लाइव स्ट्रीम है ना उन्होंने यूट्यूब पे किया था और वहां पे ये पता चला था कि आने वाले समय में Xiaomi के दो फ्लैगशिप यानी कि Mi10 और Redmi K30 Pro इंडिया में आएंगे। और ये भी बात बताई कि लॉकडाउन के हटते ही जो सबसे पहला फोन जो Xiaomi लॉन्च करेगी वो Mi10 होगा और Redmi K30 Pro भी आएगा, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि Redmi K30 Pro की एंट्री इंडिया में होगी और जो पोको F2 Pro जिसकी हम बात सुन रहे हैं वो शायद आपको इंडिया में देखने को नहीं मिले, वो शायद आपको दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलेगा। और पोको F2 Pro ही Redmi K30 Pro है तो वो आपको इंडिया में Xiaomi अपनी Redmi ब्रांड के अंदर लाएगी। अब इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है क्योंकि Redmi ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी इंडिया में वो काफी ज्यादा है। Redmi K20 Pro पिछले साल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फोन था Xiaomi का, काफी ज्यादा बिका था, लोगों ने इसे पसंद किया था। अब Xiaomi उसी लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहती है इसलिए Redmi K30 Pro निकालेगी। वहीं बात करें पोको की तो पोको F2 Pro किसी और कंट्रीज में जो पोको का ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे पोको F2 Pro निकाल के एक फ्लैगशिप फोन बेचेंगे जिसे कम कीमत में बेचा जाएगा और दूसरे फ्लैगशिप फोन से कंपीट करेगा। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी की जहां पे पोको एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे पोको F2 Pro बेचेंगे और इंडिया में Redmi पॉपुलर है तो Redmi K30 Pro है। तो ये बात हो गई पोको F2 Pro की कि वो आपको शायद इंडिया में देखने को नहीं मिले, Redmi K30 Pro मिलेगा। लेकिन इसके बाद बात आती है आखिर पोको F2 का क्या। यानी कि पोको F2 के बारे में हम बातें अभी तक सुन चुके हैं लेकिन रिसेंटली जो लेटेस्ट लीक बताता है ना वो बताता है कि पोको F2 का आपको मॉडल नंबर क्या देखने को मिलेगा और वो मॉडल नंबर हो सकता है ये जो कि है M2003J6CI। ये एक मॉडल नंबर में आपको नया पोको का फोन और हो सकता है नया पोको F2 हो। वैसे पोको F2 के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जो पोको F2 है ना उससे आप वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो आपने ओरिजिनल पोको F1 से रखी थी। यानी कि जब पोको F1 लॉन्च हुआ था तब वो 2018 में लॉन्च हुआ था, तब डॉलर का रेट कम था, GST कम लगता था, दुनिया भर में सिचुएशन सही थी और इसीलिए वो किसी तरह से कम कीमत लेके पोको F1 को ले आई थी। यानी कि हाई एंड स्पेसिफिकेशन, फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन आपको पोको F1 में देखने को मिली थी लेकिन उसका प्राइस भी उन्होंने कंट्रोल रखा था। इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन है वो देखने को ना मिले लेकिन सिमिलर प्राइसिंग देखने को मिल जाए। आप कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे निकल के आता है हमारे पास एक नया लीक जो कि कहता है कि शायद से Mi10 Lite स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ ही नया पोको F2 हो सकता है। ये बात थोड़ा सेंसफुल भी बनाती है। यानी कि पोको F2 Pro जो कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ आ रहा है 5G एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन होगा, वहीं जो नॉर्मल पोको F2 होगा वो स्नैपड्रैगन 765 के साथ हो। तो ये बात छोटा सा सेंस बनाती, तो हो सकता है आपको उसमें स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिल जाए। लेकिन वहीं इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन पोको के सी मनमोहन जी ने दी थी, वो ये थे कि आने वाले समय में जो पोको के फोन्स हो वो शायद 5G पे चलते हुए देखने को ना मिले क्योंकि इस समय जो 5G है ना वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस फोन के अंदर वो 5G को डिसेबल करके लॉन्च करे जिससे फोन की कीमत वो
वो कम कर सके और इंडिया में बेच सके। वेल अभी रिसेंटली कुछ ऐसा iQOO ने भी किया था अपने iQOO 3 के साथ, जिसमें स्नैपड्रैगन 865 वाले फ़ोन में उन्होंने 5G डालकर नहीं दिया। इस तरह से उस फ़ोन की जो आज के समय में जो कीमत है थोड़ी सी कम हो गई है। हो सकता है पोको भी कुछ ऐसा करे और इसलिए फ़ोन की कीमत थोड़ी कम कर दे। वेल एक इन्फॉर्मेशन ये है, और दूसरा एक लीक ये भी कहता है कि हो सकता है कि पोको का आने वाले समय में स्नैपड्रैगन 855 प्लस का यूज़ करके वो फ़ोन निकाले। यानी कि स्नैपड्रैगन 855 लास्ट ईयर की फ्लैगशिप SoC है, आज के समय में उसका रेट कम हो गया होगा। अगर Xiaomi के पास स्नैपड्रैगन 855 प्लस बहुत सारी पड़ी हैं अभी, तो हो सकता है उसका यूज़ करके वो पोको F2 में डाले और उसको बेचना चालू कर दे, और फिर हो सकता है कि 20-21 हज़ार की प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला फ़ोन देखने को मिल जाए। और डेफिनेटली उसके अंदर मैंडेटरी नहीं है 5G को डालना, तो वहाँ पे वो थोड़े पैसे बचा सकते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और थर्ड ये इन्फॉर्मेशन ये भी कि हो सकता है इसमें MediaTek का कोई प्रोसेसर देखने को मिल जाए, यानी कि MediaTek के जो लेटेस्ट Dimensity 1800 प्रोसेसर्स हैं उनकी एंट्री भी हो सकती है। तो देखा जाए तो आज के समय में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है लीक्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब बात करें फ़ोन आपको कब देखने को मिलेगा, डेफिनेटली जो फ़ोन है ना, इस फ़ोन का जो लॉन्च है, सारी चीज़ें सही रही तो जुलाई अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है पोको F2। और इसी के साथ ही पोको F2 के साथ लॉन्च हो सकते हैं पोको के ट्रू वायरलेस ईयरफोन, क्योंकि आज के समय पोको इन पे काम कर रही है। और जैसे आपको रियलमी के बर्ड्स एयर देखने को मिले थे, सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिलने वाली पोको के TWS ईयरफोन्स में। वेल अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि पोको F2 में एग्जैक्टली क्या होने वाले, प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी बड़ा डाउट बना हुआ है। जब तक हमारे पास कंफर्म लीक नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, पोको F2 इसी साल आने वाला है। पोको F2 के अंदर आपको एक अच्छा हार्डवेयर देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लैगशिप हार्डवेयर देखने को नहीं मिलेगा। पोको F2 की प्राइसिंग वही होगी जो पोको F1 की प्राइसिंग थी, लेकिन स्पेसिफिकेशन है ना हाई एंड देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, पोको F2 Pro के बारे में भी इंफॉर्मेशन ये है कि Redmi K30 Pro इंडिया में आएगा, लेकिन पोको F2 Pro शायद इंडिया में देखने को ना मिले। तो फिलहाल के लिए ये इंफॉर्मेशन है पोको के बारे में। देखते हैं आगे चल के एग्जैक्टली पोको में क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे आप लोग क्या लगता है कि एग्जैक्टली पोको F2 में क्या क्या होना चाहिए और किस प्राइस पे होना चाहिए, तो प्लीज़ ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।